हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आपका 2021-22 का सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। अप्रैल में कुछ वर्कशीट्स आई थी और अब जो डिपार्टमेंट ने वर्कशीट्स भेजी हैं वो वर्कशीट नंबर 1 से भेजी हैं। सो आप उसी के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। जो 9th क्लास की जो वर्कशीट है ये 6 जुलाई को आपको मिलेगी बच्चों, और उप विषय है हमारा मानचित्र। इसमें हम मैप के बारे में पढ़ेंगे, मैप क्यों यूज़फुल है उसके बारे में जानेंगे, और मैप के जो प्रकार हैं और घटक उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए ये वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे से अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अब हम पढ़ते हैं हमारे कंटेंट को। मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है, लेकिन क्योंकि ये गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप सब जानते हैं बच्चे, जो मैप होता है, जो आप स्टेशनरी से जो मैप लाते हैं, वो एक चपटी सतह पर कुछ इस आकार में होता है, और इसमें फिर पूरे वर्ल्ड का मैप या इंडिया का मैप या किसी भी कंट्री का मैप जो है वो दिखाया गया होता है। तो वो एक स्केल पर बना हुआ मैप होता है, ठीक है। और उसमें अगर आप देखें तो आप अच्छे से उसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे होल वर्ल्ड के बारे में जानना है, डीपली अगर आपको एक कंट्री को देखना है, तो उसके लिए आप ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैप कितने तरह के होते हैं। तो भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, 3 तरह के मानचित्र को हम पढ़ते हैं। भौतिक मानचित्र वो होते हैं जिसमें आप पृथ्वी की विभिन्न आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर के बारे में जानते हैं। राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं? जिनमें आप राज्य, नगर, शहर, गांव, ठीक है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, वो राजनीतिक मानचित्र होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, आपने देखा होगा बीच में ऐसे बाउंड्रीज बनी होती हैं, स्टेट को मेंशन किया होता है। तो ये जो है ये कौन से मैप हो गए बच्चों? ये हो गए पॉलिटिकल मैप, ठीक है। और अंदर से जो बिल्कुल खाली होते हैं वो हो गए भौतिक मानचित्र। अब होते हैं कुछ थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में आप क्या दर्शाते हैं? आप दर्शाते हैं जैसे सड़क, ठीक है, वर्षा, वन मानचित्र, इसके अलावा उद्योग, जनसंख्या। आपको इनके बारे में जानना है तो आप थीमेटिक मानचित्र का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो थीमेटिक मानचित्र होती है, इसको बड़े अगर रूप में अगर आप कहें तो आप एटलस भी कह सकते हैं, ठीक है। एटलस एक बहुत मोटी किताब होती है जिसमें विभिन्न तरह के थीम बेस्ड वन हो गए, जनसंख्या हो गई, सड़क हो गई, रेल मार्ग हो गए, इनसे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसमें मैप में दर्शाए गए होते हैं, उसको आप एटलस बोलते हैं। अब हम आते हैं मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पहला है दूरी, दिशा और प्रतीक। देखिए, जब कोई मानचित्र बनता है तो उसमें दूरी व दिशा का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने हाथ से अगर कोई मानचित्र बनाया है तो शायद उसमें गुजरात छोटा हो गया हो, या महाराष्ट्र बड़ा हो गया हो, या बिल्कुल वो अक्षांश और देशांतर उसकी परफेक्ट है कि नहीं, इसको हम गारंटी नहीं ले सकते कि जो हमने मैप बनाया है क्या वो हमारे पैमाने पर वो बिल्कुल ठीक बैठता है, तो शायद नहीं बैठेगा। इसीलिए जो मैप बिल्कुल दूरी, दिशा बिल्कुल जिनकी ठीक होती है, वो मैप बिल्कुल सही पैमाने पर बने होते हैं। अगर आपने मान लीजिए दिल्ली को दर्शाना है तो आप उसको किस दिशा में दर्शाएंगे? भारत के उत्तरी दिशा में दर्शाएंगे, आप उसको दक्षिणी दिशा में नहीं दर्शा सकते, ठीक है। तो वो कश्मीर से कितना दूर है या राजस्थान से कितना दूर है या उसकी दिशा क्या है, तो वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। इसी के हिसाब से जो मानचित्र है वो एक अच्छा सही मानचित्र वो कहलाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दिशाओं के बारे में। अच्छा, हम प्रतीक के बारे में रह गया, तो प्रतीक के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए आपको रिवर्स बनाना है, तो आप रिवर्स के लिए कुछ इस तरीके से डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से चित्र बनाएंगे। अगर आपको वन बनाने हैं, मान लीजिए वन, तो आप वन के लिए कुछ इस तरह से सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको रेल मार्ग बनाना है तो उसके लिए आप कुछ इस तरीके से सिंबल का यूज़ करेंगे। तो ये सिंबल होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह का मानचित्र जो है वो, या मानचित्र में किस तरह की बातें आप मुख्य रूप से डाल रहे हैं। अब आते हैं दिशा की ओर। तो दिशाएं जो हैं वो 4 तरह की होती हैं, ठीक है। जो ऊपर की तरफ होती है इसको हम नॉर्थ दिशा कहते हैं, उत्तर कहते हैं। नीचे की तरफ की जो दिशा होती है उसको हम दक्षिण कहते हैं, दक्षिण दिशा। ऊपर की ओर उत्तर दिशा। इधर की साइड जो दिशा होती है उसको पूर्व, और इधर की साइड जो दिशा होती है उसको हम पश्चिम दिशा बोलते हैं,
क्लियर है बच्चों? ठीक है, आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे जो बना हुआ है इसमें कंपास में देख सकते हैं कि ऊपर की दिशा जो है वो उत्तर है, नीचे की दक्षिण, इधर की ईस्ट है यानी पूर्व है, और इधर की वेस्ट यानी पश्चिम। ओके, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ कलर्स के बारे में। जैसे कि अगर आपको नदियाँ बनाना है या महासागर बनाना है तो आप कौन सा रंग यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं नीला रंग। जाहिर सी बात है, हर बच्चे को पता होता है, वो ये यूज़ करता है। अगर आपको पर्वत दिखाना है तो आप भूरा रंग यूज़ करेंगे। अगर आपको मान लीजिए मैदान दिखाने हैं, वन दिखाने हैं, तो आप हरा रंग यूज़ करेंगे। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप ही उसके दिमाग में चीज़ बैठी होती है कि वन जो है वो हरे होते हैं, तो वो इन्हीं कलर का यूज़ करता है। तो हम मानचित्र में इन्हीं बेसिक कलर का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो पहला क्वेश्चन है कि वो मानचित्र कौन से कहलाएंगे जिसमें आप वर्षा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो वर्षा के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो वो कौन सा मैप हो गया आपका? वो हो गया थीमेटिक मैप। क्लियर है बच्चों? थीमेटिक मैप। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आप नदियों के बारे में दर्शा रहे हैं, तो नदियों वाला जो मैप हो गया वो हो गया आपका भौतिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें आप देशों को दर्शा रहे हैं, तो वो जो मानचित्र होगा आपका वो कहलाएगा राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं, राजनीतिक मानचित्र। अगला है मानचित्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे? इसका आंसर है कि मानचित्र का क्या अर्थ है, तो उसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा आपका फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर, यानी कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र से आप क्या समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा है आपका चौथे में, जो अगला पार्ट है कि पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे। ठीक है, इसमें से इसका आंसर है मानचित्र किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओं का प्रदर्शन करता है, जबकि ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी का डुप्लीकेट होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है जो दूरियों, दिशाओं, महाद्वीपों, महासागरों, देशों आदि का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मानचित्र सिर्फ एक हिस्से का ही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ग्लोब को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत बारीकी से हर एक देश की दिशा, दूरी, उसके बारे में अच्छे से आप जान सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारी दिशाओं की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ, और उसमें पूछा है कि प्रमुख दिशाओं के बताना है। ऊपर की ओर जो दिशा है इसको आप भरेंगे उत्तर दिशा, नीचे ओर की जो दिशा है उसको आप भरेंगे दक्षिण, इधर की दिशा को आप भरेंगे पूरब, और इधर की दिशा को आप भरेंगे पश्चिम दिशा। क्लियर है बच्चों? ये आपकी 4 दिशाएं सबको पता होनी चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, उत्तर के हमेशा अपोजिट होगा दक्षिण, और पूरब के हमेशा अपोजिट होगा पश्चिम। बच्चों यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1 क्लास 9th की, ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है बच्चों तो इसे आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।